नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। यह खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है लोक शिकायत निवारण कार्यालय से। अब दर्शकों को जानकारी है कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारी समस्याओं का निदान इस कार्यालय के माध्यम से निकाला जाता है। यहाँ पर परिवादी अपना परिवाद दायर करते हैं और लोक शिकायत निवारण अधिकारी उनकी समस्या को सुनकर समझकर लोक प्राधिकार जो है उनके माध्यम से जानकारी लेकर और जो विधि संबद्ध जो प्रक्रिया है उससे निदान निकालते हैं और लोगों को मदद मिलती है। उसी प्रक्रिया में आज हमारे साथ मौजूद हैं रजी हसन जी, ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और आप इनको पहले भी आपने देखा है चौपाल में कई बार और ये लगातार समाज के हित के लिए काम करते रहते हैं। और मैं दर्शकों को ये बात बता दूं कि आज यह समाज हित में ही यहाँ पर आए हैं और एक मुद्दा है, बड़ा ही जीवंत मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा, जिसको लेकर यह आए थे निदान निकालने। लेकिन क्या कुछ इनके साथ हो रहा है आज हम इन्हीं से जानेंगे। रजी हसन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। क्या मामला है यहाँ पर जो आए हैं? हमने बाजार समिति के दुकानों का लिस्ट आरटीआई से निकाल कर कंप्लेन किया था कि बिजली कितने दुकानों में है और किस आधार पर दिया गया है, परंतु बार बार हमें बुलाया जा रहा है और बिजली डिपार्टमेंट से मुझे बताया गया है यहाँ दस्तावेज़ दिया गया है 109 दुकान का, मगर कोई उसका कागज़ कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति में ये क्या आरटीआई से जवाब के बदले 466 दुकान है, तो ये क्या बाकी दुकान अंधेरे में चल रही है? जी, तो इसी को लेकर आप आए हैं यहाँ पर लोक शिकायत में। तो इसको लेकर नोटिस भी मिला था कि आपको आने के लिए यहाँ पर, कि अभी तो कोरोना वोरोना चल रहा है, नहीं लोग आते हैं, आज क्यों आए हैं आप यहाँ? आज मुझे नोटिस मिला है, 21 तारीख को नोटिस मिला है कि आप उपस्थित हो जी, मगर बिजली विभाग की तरफ से कोई नहीं आए, ना सुनवाई हुई। देखिए, यही बात मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो समस्या है वो रजी हसन जी आए हैं लोक शिकायत निवारण कार्यालय और ये कार्यालय में जो परिवाद इन्होंने दायर किया है, जैसे इन्होंने अभी बताया, उसमें बात ये है कि इन्होंने एक परिवाद दायर किया है और उस परिवाद में इन्होंने कहा है कि बिहार लोक निवारण जो अधिकार अधिनियम अंतर्गत आपके द्वारा दायर परिवाद की जो इनको नोटिस जो दिया गया है उसको लेकर यहाँ पर आए हैं। और देखिए, इनमें परिवाद में जो इन्होंने कहा है कि बाजार समिति मुजफ्फरपुर, आप जानते होंगे बाजार समिति मुजफ्फरपुर बहुत ही पॉपुलर है और सभी लोग जानते होंगे बाजार समिति के बारे में। बाजार समिति मुजफ्फरपुर में जो विद्युत कनेक्शन दिया गया है, इनके कहे अनुसार और इन्हें जो आरटीआई मिला है उन कहे के अनुसार, वो सारे विद्युत कनेक्शन को लगाने में कहीं ना कहीं से गड़बड़ी की गई है और इसी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए यहाँ पर इन्होंने ये परिवाद दायर किया है। इस परिवाद में इन्होंने कहा है कि जिस तरह से, कितनी संख्या आपने बताई थी यहाँ पर, पूरी संख्या कितनी है अभी दुकान की? 464। वो कहाँ से सूचना मिली थी आपको? एसडीओ पूर्वीगंज। एसडीओ पूर्वी से इनको सूचना मिली थी कि 464 मतलब 464 दुकान है जो कि वहाँ पर है, जिसका कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है। जी, वहाँ पर दुकान है, हाँ, और पूरा दुकान भरा हुआ है, हाँ, सब लोग उसमें रह रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट भी नहीं किया गया है यहाँ पर नगर निगम के माध्यम से। जी नहीं, मतलब ये एसडीओ के माध्यम से एग्रीमेंट भी नहीं किया गया आरटीआई से। तब मुझे ये मालूम चाहिए कि भाई बिजली का लाइन किस आधार पर दिया गया है और कितने दुकानों को दिया गया है। तो इन्होंने मुझे सिर्फ अपना पत्र भेजा है कि 109 दुकान की है। तो ये देखिए, अब तो ये मामला मैं आपको इसका और विस्तार में लेकर जाकर बताऊंगा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो 464 जो दुकान है जो कि एग्रीमेंट नहीं किया गया है, मतलब जो बाजार समिति के माध्यम से किसी को आवंटित नहीं किया गया है, ऐसी सूचना मिली है एसडीओ पूर्वी के माध्यम से। लेकिन उस दुकान में अभी भी लोग रह रहे हैं और वहाँ पर बिजली भी उपलब्ध हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि अगर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो किस तरह से बिजली लगेगी और कौन कागज़ के आधार पर लगाया गया है, इसको जाँचना पर रखना है। और साथ ही साथ इन्होंने परिवाद में यह भी बताया है कि इसमें ऐसा लग रहा है कि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो नाजायज उगाही करने के बाद ये सारा कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं, इसी को देखना। और राजस्व का भी चूना लगा रहे हैं। हो सकता है कि सभी लोगों को कनेक्शन दिया जा रहा हो सकता है कि सभी लोगों को कनेक्शन दिया गया हो और बिजली का बिल नहीं मिल रहा हो उन लोगों के पास, क्योंकि जब एग्रीमेंट नहीं है तो हो सकता है कनेक्शन अवैध कनेक्शन हो, कहीं ना कहीं से जोड़ दिया गया हो, लाइन चलता हो। तो इसको लेकर इन्होंने परिवाद दायर कर दिया है और इसी बात को लेकर यही बात कहना चाह रहे हैं आप? जी, यही बात है कि बिजली विभाग में अवैध वसूली हो रही है और दुकान आवंटन नहीं है, तो उसे लाइन कैसे दिया गया, किस आधार पर दिया गया? क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, कोई हमारा या आपका नहीं है,
सरकारी ज़मीन पर किस आधार पर बिजली कनेक्शन दी गई है, ये भी तो मुझे जानने की है। जब इतनी दुकान को आवंटन किया गया है, जिसका लिस्ट भी मेरे पास है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, तो किस आधार पर बिजली कनेक्शन दी गई है, ये सबको जानने का, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है। क्या अवैध वसूली हो रहा है या बिजली विभाग को चूना लगाया जा रहा है अधिकारी के माध्यम से, ये अब जानने की ज़रूरत है। जी, तो आपके पास वो लिस्ट क्या कुछ कहा आपने, मतलब किस तरह का लिस्ट है? जब आवंटन नहीं किया गया तो कि लिस्ट में नाम किसका है उसमें? सिर्फ नाम है, सभी का नाम है। और 2014 में जो हमारे पास है दस्तावेज, जी 2014 में देखिए, यहाँ पर मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये जो बड़ी बड़ी संगीन और ये जो मामला जो उलझता जा रहा है, मैं तो यहाँ पर लोक शिकायत को लेकर इन्होंने कहा कि हम आए हैं यहाँ पर नोटिस पर, कार्यालय पर आए और यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने कहा कि कोरोना का काल हो सकता है या कोरोना की समस्या के कारण अधिकारी नहीं आए होंगे, जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वो हो सकता है। लेकिन और इन्होंने जो बात अभी बताई है तो गजब का मामला है और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ से उजागर होने वाला है और इसको लेकर हम लोग लगातार खबर करेंगे। क्या कुछ आप बता रहे हैं, एक बार और बताइए हमारे दर्शकों को। 2005-06 में जी 14,13,1800 वसूला जाता था, लेकिन अभी ये 2021 में सिर्फ 5 लाख बिजली बिल का है ये? नहीं, ये किराया अच्छा, किराया वसूला जाता था। बिजली बिल का तो अभी पता ही नहीं है। ये देखिए ये जो मामला अभी आ गया है ना, अभी इसको बहुत ही सीरीज करना पड़ेगा। कई सारे मतलब इसमें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो मामला आ गया है, इन चीज़ों को माध्यम से हम बिजली विभाग की वो लापरवाही हम आपको दिखाएंगे, जिससे कि सरकारी राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। सरकारी राजस्व मतलब वो पैसा जो कि अगर जमा किया जाता तो गरीबों के लिए, वो जो हमारे समाज के बेहतरी के लिए उन पैसों का जो लाभ लोगों को मिलता, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं से इनके कहे अनुसार कि मिली भगत है किसी न किसी अधिकारी पदाधिकारी की है कि जो वहां पर गलत कर रहे हैं और गलत लोगों को कनेक्शन दे रहे हैं, जिसके पास एग्रीमेंट भी नहीं है। इस चीज़ों को हम लोग और लेकर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए जो बातें थी कि यहाँ पर उन्हें परेशानी हुई है, वैसे आप जो नोटिस में आप यहाँ पर आए हैं तो आपको परेशानी हो रही है, इसको लेकर आपने अपनी बात। आज जुमा का नमाज मैंने छोड़ दिया, अपना नमाज भी आपने छोड़ दिया जी। कि चलिए, तो क्या करिएगा, समाज के लिए ये किया है आपने तो ये बहुत अच्छी बात है और यही इसी को नमाज समझिए आप। जी उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुझे जो बुलाया गया डेट पर और 10/1 को डेट दिया गया था, उस दिन भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और मुझे आज भी बुलाया गया तो बगैर इसका, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। तो ये यहाँ पर अभी समस्या है, मामला कई सारे खुल गए हैं और आपको मैं दिखाऊंगा। रजी हसन जी साथ में है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इनको मैं और मैं सम्मानित कैमरामैन में दिखाना चाहूँगा कि वो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अपना पैर गंवा लिया है। इनके पैर में गोली लग चुकी थी पहले और इन्होंने अपनी जो है पैर को समाज की बेहतरी के लिए इन्होंने अपने पैर को न्यौछावर कर दिया और वही आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने पूरा झोला में पर्ची लेकर घूमते रहते हैं। और ये यहाँ पर लोक शिकायत निवारण कार्यालय मंडल पूर्वी मुजफ्फरपुर का है, आप दर्शक देख चुके हैं। कई सारे मामले खुलेंगे, अभी तो मैंने ओवरऑल जो एक जो बेसिक चीज़ है वो जानकारी मैंने आपको दी है, लेकिन परत मामला खुलेगा और आपके सामने आएगा चौपाल समाचार के माध्यम। चौपाल समाचार में बने रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, साथ ही साथ चौपाल समाचार में जुड़ जाए। समाज की वो हर बेहतरी की खबर हम आपको दिखाएंगे और वो हर भ्रष्टाचारी को उजागर करके हम आपको दिखाएंगे जो समाज में कहीं ना कहीं से छेद करने का काम कर रहे हैं, समाज में सरकार की जो व्यवस्था है वहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजी हसन जी। जी सर, आपका भी धन्यवाद हमारे इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में साथ देने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचारी का मन इतना बढ़ चुका है इस सुशासन सरकार में कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। एफआईआर भी दर्ज करवा दो तब भी कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। यह लोक शिकायत भी एक खानापूर्ति ही लग रहा है मुझे, क्योंकि जवाब कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर। जी, तो इस तरह से देखिए इनका जो मर्म है, इन्होंने जो अपनी बात रखी है कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, परेशान है। और ऐसी समस्या मैंने चौपाल में पहले भी दिखाई है, ऐसी समस्या जहाँ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने नियम का हवाला देते हुए गरीबों के घर का बिजली काट दिया है, जहाँ पर वहाँ पर लोगों को समस्या हो रही है। लेकिन यहाँ वो जो बातें सामने आ रही, लाखों लाख रुपये की बिजली का जो है वो गबन हो रहा है, संभवतः ऐसा लग रहा है, जो कि यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और यह उस चीज़ को उजागर करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लगातार बने रहें, देखते रहें, चौपाल में हम दिखाते रहेंगे और वो सारी जानकारी आप तक देंगे जो आपके लिए जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन शंभू कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।